Hello everyone, today we are learning poem 3 of class 8 and in this chapter we'll learn about the mystery cat जिसका नाम है मैकेविटी। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मिस्ट्री सी कैट है और ये लिखी है T.S. Eliot ने। And let's see the introduction first. The poem deals with the poet's feeling for the city he views from 10,000 feet above the ground. He finds everything planned and perfect in portion, limited design and very different ways. Okay. सो लेट मी टेल यू अ ब्रीफ कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक ऐसी कैट के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ वेरी यू कैन से मिस्टीरियस। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक डेविल सी कैट है जो कि क्या है वो सबको डिसोबे करती है। ठीक है, और उसकी जो एक फ्लाइंग स्क्वाड है, मतलब जो पुलिस वाले हैं उसको कभी नहीं पकड़ पाते। ठीक है, उस सबको पता है कि क्राइम किसने करा है, मैकेविटी ने करा है, लेकिन कभी भी कोई भी उसको क्या नहीं कर पा रहा है, पकड़ नहीं पाता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डील विद इन दिस चैप्टर। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट वी विल रीड इन दिस चैप्टर कि मैकेविटी कैसे अपने सबूतों को मिटा के किसी को भी मतलब कि बिना किसी को पता लगे सारा काम कर जाता है। ओके, और हम देखेंगे कि मैकेविटी जो है वो कैसा दिखता है। ओके, और उसके पॉज वगैरह कैसे हैं एंड ऑल, मतलब लोगों को कैसा लगता है जब वो सारा क्राइम करके उड़ जाता है। ऐसा लगता है लोगों को कि ही इज़ अ मैजिशियन। ठीक है, और वो बहुत मतलब क्राइम करके बहुत सफाई से वहाँ से निकल के चला जाता है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी विल बी डीलिंग विद टुडे एंड इन दिस पोएम आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो लेट्स बिगिन with the passage 1. So passage 1 की फर्स्ट लाइन है, Machiavelli mystery cat, he is called the hidden paw. मैकेविटी कौन है? एक मिस्ट्री कैट है जिसको हिडन पॉ भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. अब क्या है, जो मैकेविटी है वो क्या है, एक मास्टर क्रिमिनल है। ठीक है, मास्टर क्रिमिनल कौन होते हैं? बहुत जो कि बहुत ज़्यादा सफाई से मतलब बिना सबूत छोड़े क्या कर देते हैं, लॉ को डिसोबे कर देते हैं। ठीक है, मास्टर क्रिमिनल वो होते हैं जो कि लॉ को डिसोबे करते हैं। ठीक है, तो डिफाई का मतलब होता है डिसोबे करना। ठीक है, तो डिसोबे मतलब बात ना मानना। ठीक है, तो लॉ की जब बात नहीं मानते तो वो कौन हो जाते हैं? क्रिमिनल्स हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी हो जो कि लॉ की बात नहीं मान रहा है, वेदर ही इज़ ब्रेकिंग अ लॉ और ही इज़ नॉट फॉलोइंग द लॉ, ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा? एक क्रिमिनल हो जाएगा। और मास्टर क्रिमिनल कौन होगा? जो कि पकड़ में ही ना आए कभी भी। ठीक है, सो ही इज़ अ मास्टर क्रिमिनल जो कि लॉ को क्या कर सकता है? हमेशा डिफाई करता है, डिसोबे करता है। ओके, और वो क्या है? वो स्कॉटलैंड यार्ड जो है, मतलब स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? स्कॉटलैंड यार्ड है बेसिकली जो स्कॉटलैंड जो इंग्लैंड की जो पुलिस है। ठीक है, उसको क्या है? स्कॉटलैंड यार्ड कहा गया है, और उसकी जो पुलिस है उसको क्या गया है? फ्लाइंग स्क्वाड कहा गया है। मतलब जो पुलिस है वो भी इतनी शानदार है कि उसको फ्लाइंग स्क्वाड के नाम से डिफाई करें। ठीक है, सॉरी डिफाइन करें। सो स्टिल क्या है, वो जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो भी नहीं पकड़ पा रहा है, और वो एक दुख का कारण बन गया है। किसका? जो मैकेविटी है वो फ्लाइंग स्क्वाड का भी मतलब उन पुलिस वालों के भी दुख का कारण बन गया है, जो कि कहाँ के? स्कॉटलैंड के यार्ड। मतलब ये मैकेविटी भी कहाँ से बिलोंग करता है? स्कॉटलैंड यार्ड, और वहीं पे ये सारे क्राइम्स को अंजाम देता है। ठीक है, when they reach the scene of the crime, मैकेविटी is not there. अब क्या है, जब भी वो लोग जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो जब भी जो सीन ऑफ क्राइम है, मतलब जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे पहुँचते हैं, तो ऐसा तो मैकेविटी का भी पाया ही नहीं जाता। ठीक है, मैकेविटी का भी मिलता ही नहीं है उन लोगों को, क्योंकि मैकेविटी इतना ज़्यादा मास्टरमाइंड है कि जैसे ही वो क्राइम करता है ना, लोगों को ऐसे लगता है मतलब कि वो वहाँ से गायब ही हो गया, बिल्कुल उड़ गया है, लोगों को ऐसे लगने लग गया है।
और मैकेविटी कभी भी सीन ऑफ क्राइम पे मिलता ही नहीं है, लेकिन जबकि सबको पता होता है कि ये जो क्राइम है ये किसने करा है, मैकेविटी ने ही करा है। मैकेविटी कौन है, ये कैट है। ओके, सो मैकेविटी देयर इज नो मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। क्या है कि मैकेविटी और मैकेविटी के जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। नो वंस लाइक मैकेविटी। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब क्या है, ये जो हमारा मैकेविटी है इसने सारा जो ह्यूमन लॉ है ना उसने सब कुछ क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है हर ह्यूमन लॉ को, और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी ब्रेक कर दिया है। अब देखो क्यों ऐसा लगता है कि उसने क्यों ऐसा ब्रेक कर दिया, ऐसा क्यों लग रहा है सबको कि ह्यूमन लॉ ही उसने ब्रेक कर दिया और लॉ ऑफ ग्रेविटी ही ब्रेक कर दिया। क्योंकि देखो जब भी क्राइम होता है ना तो क्राइम्स ऐसी जगह पे होता है कि जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है ना वो फ़ौरन पहुंच जाता है, ठीक है, उस क्राइम की सीन पे फ़ौरन, मतलब जो क्राइम हुआ और वो फ्लाइंग स्क्वाड जो है, जो पुलिस वाले हैं वो वहाँ फ़ौरन पहुंच गए, ठीक है, उसी वक्त पहुंच गए, एक सेकंड में नहीं लगा। तो अब क्या है, अब मैकेविटी इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो उस क्राइम को करके इस तरीके से भागता है वहाँ से कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि वो वहाँ पे कभी था भी क्या। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि जो मैकेविटी है उसने ह्यूमन लॉ, मतलब नॉर्मली ह्यूमंस की जो लॉ होते हैं कि कोई भी ह्यूमन उड़ नहीं सकता या फिर कोई भी ह्यूमन एकदम से गायब नहीं हो सकता, तो उसने वो चीज़ भी तोड़ दी है, ठीक है, और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी भी तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि वो उड़ के कहीं चला जाता है। ओके, सो हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फ़कीर स्टेयर। अब क्या होगा, जो उसके पावर है लेविटेशन के, मतलब ऐसा लगता है कि वो उड़ रहा है। ओके, हियर वी कैन सी द मीनिंग। सो ही ऐसे लगता है कि वो फ्लोट कर रहा है एयर के अंदर, मतलब कि वो एयर के अंदर वो उड़ रहा है, ठीक है। कि जैसे कोई जो पानी के ऊपर जब चीज़ें फ्लोट करती हैं तो ऐसा लगता है ना, मतलब पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, ऐसा लगता है कि वो जो एयर है ना उसके ऊपर मैकेविटी फ्लोट कर रहा है, इतना ज़्यादा वो क्या है, तेज़ है, ठीक है। तो ये जो फ़कीर यहाँ पे लिखा है, फ़कीर आज बेसिकली जो कि मैजिशियंस या फिर आपने कभी देख लिया हो मैजिशियंस होते हैं उनको कई बार फ़कीर कहते हैं, ठीक है। तो जो फ़कीर हैं, जो मैजिशियंस हैं, वो भी क्या है, हैरानी में हैं, वो भी उनको उसको क्या करने लग जाते हैं, घूरने लग जाते हैं। क्यों घूरने लग जाते हैं, उसकी फ्लोटिंग एयर में फ्लोट करने की पावर को देखकर क्या करने लग जाते हैं वो लोग, बिल्कुल घूरने लग जाते हैं उसको, क्योंकि वो भी नहीं पता लगा पा रहे हैं कि उसके पास इतनी ख़तरनाक पावर कैसे हैं, ठीक है, वो कैसे एयर के अंदर फ्लोट कर पा रहा है। ओके, एंड वेन यू रीच द क्राइम सीन मैकेविटी इज़ नॉट देयर। अब क्या हुआ, अब जब भी उसने क्राइम कर लिया, ठीक है, उसने कोई गुनाह करा, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जब वो सीन ऑफ क्राइम से मैकेविटी इस तरीके से गायब होता है कि वो कभी वहाँ पे था ही नहीं, ठीक है, इस तरीके से मैकेविटी बिल्कुल गायब हो जाता है। ओके, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। ओके, अब क्या हुआ, तुम शायद उसको तुम बेसमेंट के अंदर ढूंढो या फिर तुम उसको ऊपर आसमान में देखो, बट आई टेल यू वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर। तुम कहीं भी उसको देख लो, मैकेविटी तुम्हें मिलेगा ही नहीं, चाहे तुम अंडरग्राउंड देखो, ठीक है, ज़मीन के नीचे देख लो, खोद के देख लो मैकेविटी, वहाँ अगर तुम्हें लगे कि वहाँ पे शायद वो वहाँ पे भाग गया हो तो वो तुम्हें ना तो वहाँ मिलेगा, ठीक है, या फिर तुम एयर के अंदर देख लो, ठीक है, तुम हवाओं में देख लो तो तुम्हें मैकेविटी वहाँ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ही विल नॉट बी फाउंड। अगर तुम एयर में देख लो या फिर तुम ज़मीन के अंदर देख लो तुम्हें मैकेविटी कभी नहीं दिखेगा। यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है कि बट आई टेल यू वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार और बताना चाहता हूँ कि मैकेविटी इज़ नॉट देयर, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा मैकेविटी, ठीक है, वहाँ पे नहीं मिलेगा तुम्हें जहाँ पे क्राइम हुआ है, जिसमें क्राइम किसने करा है, मैकेविटी ने करा है। सबको पता है कि क्राइम किसने करा है, मैकेविटी ने करा है, लेकिन स्टिल मैकेविटी इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है कि वो कभी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, उस क्राइम सीन पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैकेविटी इज जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। अब देखो
यहाँ पे क्या लिखा है कि मैक्टिविटी इज़ अ जिंजर कैट। जिंजर क्या होती है? जिंजर एकदम बिल्कुल पतली सी होती है ना, जो अदरक होती है कैसी होती है? वो बिल्कुल पतली सी होती है और कहीं से भी बड़ी होती है ना, ऐसी थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी सी भी होती है जो अदरक होती है। तो इसीलिए जो मैक्टिविटी है वो ऐसा लगता है कि वो जिंजर की तरह, एक जिंजर का एक रूप है, ठीक है। और वो कैसा है? बहुत ज़्यादा पतला है और लंबा है, ठीक है। ही इज़ टॉल एंड थिन, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पतला सा है और बहुत लंबा भी है, ठीक है। इज़ वेरी टॉल। हेयर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ मैक्टिविटी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, देख रहे हो आप लोग कि कैसे ही थोड़ा पतला सा है ना, और थोड़ा सा टेढ़ा सा इसका फिगर भी जा रहा है, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्टिविटी किस तरीके से ऐसा थोड़ा ऐसा जिंजर जैसा ही लगता है वो, ठीक है। वो क्या है? टॉल और थिन है। यू वुड नो इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आईज आर sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a स्नेक। अब क्या है कि जो मैक्टिविटी है हमारा, वो क्या है? बिल्कुल मतलब इस तरीके से कि तुम अगर उसको कभी देखोगे ना तो तुम पहचान जाओगे। कैसे पहचान जाओगे? क्योंकि देखो उसकी जो आइज़ है ना वो बिल्कुल गड्ढों में गई हुई हैं, ठीक है। आइज़ के नीचे उसके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, बिल्कुल वो अंदर है, ठीक है। जो आइज़ कैसी हैं? उसकी बिल्कुल अंदर गई हुई है गड्ढों के अंदर, ऐसे लग रहा है कि संकन इन है बिल्कुल वो, ठीक है। और उसकी जो ब्राउज है ना वो डीपली लाइन है थॉट से। देखो जब हम लोग सब भी सोचते हैं तो हमारी जो आईब्रोज होती है ना, जो हमारी भवें होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? एकदम से नॉर्मली भी ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। तो उसकी जो ब्राउज है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा थिक है। एक तो डीपली लाइन मतलब बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है। मोटी मोटी उसकी ब्राउज है, लेकिन और वो कैसी है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो हर वक्त सोच रहा है कुछ, ठीक है, ऐसा लगता है वो। और उसका जो हेड है वो कैसा है? हाईली डोम्ड है। डोम क्या होता है? मस्जिद कभी देखी हो आपने या फिर कभी टेम्पल देखा हो तो उसमें ऐसा ऐसे डोम्स बने हुए होते हैं ना, मीनारें बनी हुई होती हैं। तो ये जो होती हैं इनको, उसका जो हेड है ना वो कैसा है? डोम के जैसा है, ठीक है। उसका हेड कैसा है? मैक्टिविटी का डोम के जैसा है। तो हे यू कैन सी उसका हेड ऐसा डोम के जैसा है। उसकी आईब्रोज कैसी हैं? ऑलवेज थॉट के अंदर होती हैं। उसकी जो आईज हैं वो बिल्कुल ऐसे संकन इन है, बिल्कुल गड्ढों के अंदर। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल वो सोया ही नहीं है, ठीक है। हमेशा वो टायर्ड सा नहीं लगता, थोड़ा क्लेवर लगता है, लेकिन उसकी आईज़ जो हैं वो ऐसी बिल्कुल अंदर संकिन इन है, ठीक है। जैसे कि जब कोई सोता नहीं है ज़्यादा, या फिर जब आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो आपकी आईज़ बिल्कुल ऐसी हो जाती है ना, बिल्कुल ऐसे लगता है कि गड्ढों में चली गई हैं। वैसी उसकी क्या है? आईज़ है मैक्टिविटी के, ठीक है। उसकी जो ब्राउज है वो डीपली लाइंड है और ऐसा लगता है वो हर वक्त सोच रहा है, ठीक है। और उसका जो हेड है वो कैसा है? डोम्ड है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड। अब क्या है? जो मैक्टिविटी है उसका जो कोट है बहुत ज़्यादा डस्टी सा है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा है। क्यों? क्योंकि देखो वो क्राइम्स करता है। अब उसको इतना दिमाग तो उसको इतना ज़्यादा तो टाइम मिलता नहीं होगा ना कि वो उसको खुद को साफ़ करे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है? हर वक्त एक तो वो सोचता रहता है, ठीक है। उसकी आइज़ क्या है? बिल्कुल संकन इन है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो गड्ढों में गई हुई हैं। और उसकी जो कोट है ना वो बहुत ज़्यादा डस्टी सा है, बहुत ज़्यादा गंदा सा उसका कोट है। फ्रॉम नेगलेक्ट मतलब वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता उसकी सफाई, मतलब उसकी हाइजीन पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसके जो विस्कर्स हैं, विस्कर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो कैट्स होती हैं उनकी जो मूछें होती हैं उसको क्या कहते हैं? विस्कर्स कहते हैं, राइट। उनके कैट्स के नाक के अराउंड आपने मूछें देखी होंगी ना, तो देखो उसके जो विस्कर्स हैं ना वो ऐसे टेढ़े मेढ़े से हैं, ठीक है। मैक्टिविटी के विस्कर्स कैसे हैं? टेढ़े मेढ़े से हैं, क्योंकि देखो बेसिकली वो है तो एक कैट ही ना, तो इसीलिए उसके जो विस्कर्स हैं वो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े से हैं। तो हेयर यू कैन सी कि किस तरीके से मैक्टिविटी की जो आईज़ हैं वो बिल्कुल ऐसे संकन इन सी लगती हैं, जो उसकी आईब्रोज हैं वो ऐसी हैं, ठीक है। उसने एक हैट पहना हुआ है। उसके जो विस्कर्स हैं वो कैसे हैं? बिल्कुल अनकोम्ड से विस्कर्स हैं उसके, ठीक है। और उसका जो कोट है कितना ज़्यादा
डस्टी है। ओके, दिस इज़ हाउ मैक्यूविटी लुक्स। अगर आप कभी उसको देखोगे कभी किसी स्ट्रीट कॉर्नर पे, वो ऐसा हो सकता है कि आपने कभी उसको देख लिया हो, तो क्या होगा कि आप उसको पहचान जाओगे क्योंकि वो ऐसा दिखता है। ठीक है, अब वो हेड कैसे चलाता है, ठीक है, उसका ही स्वेज हिज हेड साइड टू साइड द मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। अब वो कैसे उसके हेड को मूव करता है, बिल्कुल एज अ स्नेक, जैसे कि स्नेक ऐसे चलता है ना, वैसे ही उसका जो हेड है ना वो ऐसे मूव करता है। जब वो चलता है तो ऐसा लगता है कि कोई स्नेक की तरह चल रहा हो। ठीक है, सो हियर यू कैन सी कि वो खड़ा हुआ भी बिल्कुल ऐसे स्नेक की पोजीशन के अंदर है। ठीक है, सो हियर यू कैन सी कि कैसे वो कर्व दे के बिल्कुल खड़ा हुआ है ना। सो दिस इज़ हाउ मैक्यूविटी लुक्स लाइक एंड दिस इज़ हाउ ही वॉक्स। ठीक है, उनके मूवमेंट्स कैसे हैं मैक्यूविटी के, वो मिस्टीरियस सा कैट है और उसके मूवमेंट्स कैसे हैं, बिल्कुल स्नेक की तरह हैं। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ asleep, he is always wide awake। अब जब तुम्हें लग रहा होगा ना मैक्यूविटी इतना ज़्यादा चालाक है कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि ही इज़ हाफ asleep, मतलब वो ऑलमोस्ट अपनी नींद में है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, वो उस वक्त हमेशा क्या ध्यान में रखना कि उस वक्त हमेशा ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। ठीक है, वो क्या होगा, उस वक्त उठा हुआ होगा। ठीक है, वो नींद में नहीं होगा। अगर तुम्हें लग भी रहा है कि वो नींद में है तो मतलब वो इतना ज़्यादा अलर्ट रहता है कि अगर वो नींद में भी है ना तो वो जान जाएगा कि कोई आ रहा है उसके पास। तो इसलिए इतना ज़्यादा अलर्टनेस इसलिए है उसकी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। अगर तो वो सो भी रहा है तो इसका ये मतलब ये मत समझना कि ही इज़ स्लीपिंग, नो, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। ठीक है, मैक्यूविटी देयर इज नो वन लाइक मैक्यूविटी। अब फिर से ये एक लाइन है। अब देखो कुछ ऐसे पोएट्स ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ऐसे पोइट्री डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पोएम्स को पढ़ने में। इसलिए जो लाइन है मैक्यूविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैक्यूविटी एंड यू विल नॉट देन मैक्यूविटी इज़ नॉट देयर। ठीक है, ये चीज़ ये जो लाइन्स हैं ये बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ये कौन सा पोइट्री डिवाइस है, ये रिपीटेटिव पोइट्री डिवाइस है। ठीक है, सो ये चीज़ यूज़ करते हैं हमारे पोइट्स ताकि हमें अच्छे से और ज़्यादा सही तरीके से क्या हो समझ में आए पोएम्स एंड ऑल। ओके, फॉर ही इज़ feigned and feline shape, a monsters of depravity. For he is feigned in feline shape। feigned मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि he is a devil। ठीक है, और ये कैसा लगता है, मतलब he is a devil जैसा लगता है। ठीक है, और एकदम से ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा भी लगता है। ठीक है, कैट का उसका शेप है, लगता वो डेविल जैसा है और मॉन्स्टर जैसे उसकी चाल है। ठीक है, तो मतलब मैक्यूविटी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस तो है ही और इसकी अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा क्या है, मिस्टीरियस है। You may meet him by the street, you may see him in the square, you may meet him by the street, मतलब आपको कभी शायद वो गली में दिख जाए, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी उसके कोई मॉल में जा रहे हो या फिर कोई से भी स्क्वायर के अंदर हो, कोई से भी घर के अंदर हो, तो आप शायद उसको वहाँ भी देख लो। लेकिन जब भी क्राइम उसका पता लगता है कि उसने क्राइम करा है, when crime is discovered the मैक्यूविटी is not there, then मैक्यूविटी is not there। क्या मतलब हुआ कि देखो आप उसको शायद कैजुअली कभी देख लो कि हाँ भाई ये देखो मैक्यूविटी जा रहा है, पर जब भी वो क्राइम करता है मैक्यूविटी कभी हाथ लगता ही नहीं है, मैक्यूविटी कभी दिखता ही नहीं है उस क्राइम सीन पर, ना ही कभी और। ठीक है, so these were the extract. Let's see the summary real quick and then we'll move on to the question and answers. So the poet has discussed a cat who is very mysterious named Macavity. He is also called the hidden paw because he is the master criminal who has broken all laws and has become
headache for the Scotland Yard, the flying squad, as wherever they reached the scene of crime, McCavity is not there. अब क्या है, जो पोएट है यहाँ पे उन्होंने किस चीज़ के बारे में डिस्कस करा है, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, मतलब ऐसी मिस्टीरियस यू कैन से कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आ सकती, ना हम लोग को उसको पता लग सकता है, हम लोग जितना भी उसको समझना चाहें वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इसलिए क्या है, मैकिविटी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस कैट है, मतलब एक मिस्ट्री सा है वो, ठीक है, उसको कोई भी नहीं पहचान सकता। और ये किसके बारे में यहाँ पे पोएट ने बात करी है, एक कैट है जिसका नाम मैकिविटी है, ठीक है। और वो क्या है, उसको हिडन पॉ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मास्टर क्रिमिनल है, ठीक है, वो बहुत बड़ा वाला क्रिमिनल है, ठीक है। और जिसने सारे लॉज जो हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट ने उसको लॉज दिए, वो सारे उसने ब्रेक कर दिए, ठीक है। और वो सबके लिए एक सरदर्द सा बन गया है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, जो कि एक फ्लाइंग स्क्वाड है, मतलब वो एक पुलिस वाले हैं स्कॉटलैंड के, वो सारे उनके लिए क्या बन गया है, एक हेडेक बन गया है, सरदर्द बन गया है। और जब भी वो लोग सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हैं, मैकिविटी वहाँ पे उनको कभी नहीं मिलता, लेकिन क्राइम जिसने करा होता है हमेशा मैकिविटी ने ही करा होता है। ही हैज़ ब्रोकन द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड कैन फ्लाई इन द एयर। उसने क्या करा है, वो उसने लॉ ऑफ जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या होती है, वो हमें अर्थ की तरफ खींचती है, इसलिए तो हम लोग अर्थ पे चल सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसने ब्रेक कर दिया। क्यों, क्योंकि जो मैकिविटी है ना वो फ्लाई कर सकता है, ठीक है, ही कैन फ्लाई। मैकिविटी इज अ जिंजर cat, very tall and thin. He has sunken eyes, deeply lined eyebrows. अब क्या है, मैकिविटी क्या है, एक जिंजर कैट है जो कि बहुत ज़्यादा एक तो लंबा है, ठीक है, ही इज़ वेरी थिन, और उसकी जो आईज़ है ना वो संकन इन है, ठीक है। उसकी आईज़ क्या है, वैसे लगते हैं थकी हुई सी आईज़ हैं उसकी, लेकिन उसकी आईब्रोज जो हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा डीपली लाइंड है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी उसकी आईब्रोज हैं, ठीक है, और भरी हुई उसकी आईब्रोज हैं। और उसका जो हेड है वो कैसे है, हाईली डोम्ड है। हिज कोट इज़ डार्क ब्राउन, ठीक है, हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड, ठीक है। सो उसके जो कोट है वो डार्क ब्राउन कलर का है, ऐसे लगता है उसको डस्ट है, ठीक है, ऐसे गंदा सा लगता है उसका कोट। और उसके जो विस्कर्स है ना बिल्कुल अनकोम्ड है, जैसे कि वो कभी खुद का ध्यान ही नहीं रखता। वो कैसे चलता है, स्नेक की तरह चलता है, और हमेशा वो उठा हुआ रहता है जब जब किसी को लगे कि वो स्लीप है, जब वो सो रहा है ऐसा किसी को लगे, तो ही इज़ ऑलवेज अवेक, ठीक है। ही इज़ वेरी स्मार्ट कैट एंड इज़ अ डेविल इन द शेप ऑफ कैट, अ मेंस्टर ऑफ डेप्रेविटी। क्या है, जो एक कैट है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और ऐसा लगता है कि वो शैतान आ गया है, डेविल की, जो डेविल होता है उसको कौन होता है, डेविल इज शैतान, ठीक है। तो शैतान आ गया है कैट के रूप के अंदर, और वो क्या है, मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी है, ठीक है, मतलब वो एक करप्शन का मॉन्स्टर है, ठीक है, जो कि हर वक्त क्राइम वगैरह करता रहता है। वो हमेशा कहीं भी आपको दिख जाएगा, लेकिन कभी भी जब क्राइम होगा और उसने वो क्राइम कर दिया होगा तब वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब आपको सबूत ही नहीं मिलेगा कि ये किस चीज़ मैकिविटी ने करी है, लेकिन आपको पता होगा कि ये चीज़ मैकिविटी ने ही करी है। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स। So what type of cat is McCavity? He's a mystery cat, okay. McCavity sways his head from side to side with the movements like a snake, okay. McCavity is not an ordinary cat. Yes, it is true. So McCavity cannot do what a fakir can easily do. No, it is false. He can do even better. McCavity has supernatural powers. Maybe yes. McCavity is well dressed, smart and bright. No, it is false. He keeps himself very dirty and never thinks about his hygiene, okay. McCavity is a spy, trickster, a criminal, or rolled in one. Yes, it is true.
Okay, so I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. So goodbye.